everyone, this is Priyanka Singh. In this video, I am going to tell you how to solve two types of question. In the first question, I am going to find the conjugate of a complex number, and in the second question, the modulus and the argument of the complex number. So जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको कॉन्जुगेट निकालना है. मैंने इनके प्रीवियस वीडियो में भी डिफाइन किया है कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है आपका, उसका अगर आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आपको जस्ट उसका आई के पहले जो साइन होता है वो चेंज करना होता है. अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा एंड माइनस है तो प्लस. तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले देखिए, ये आपको दिया हुआ है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? Z is equals to A plus IB. In this way, there is one real part and there is one imaginary part, और imaginary part के पहले I होता है. This is called a standard part. ठीक है, standard complex number. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास 4 बार I है और ये नहीं पता है कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का. तो हमें पहले उसको अरेंज करना पड़ेगा उस फॉर्म में. तो देखिए, मैं सोल्यूशन बता रही हूँ आपको. ये है 3 माइनस 2i 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2i 2 माइनस i. ये गिवन है आपको. ओके, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए. तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3 आपका इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा. तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9i, और फिर ये माइनस 2i इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 4i हो जाएगा, एंड माइनस i प्लस, तो ये हो गया माइनस 3 2 ज़ा 6 i स्क्वायर. ओके, नॉर्मल जो आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सेम वैसे करना है. ऐसे आप नीचे कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू आई हो जाएगा, 2i इंटू 2 4i हो जाएगा, एंड 2i माइनस i, दिस इज 2i स्क्वायर. ठीक है, अब आप जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है. ठीक है, तो ये वैल्यू यूज कर लीजिए. तो ये हो जाएगा 6 प्लस 9 प्लस 4, 9 माइनस 4, दिस इज 5i, और ये -1 यहाँ डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका +6 डिवाइडेड बाय 2. इन दोनों के पास आई है तो सॉल्व कर लीजिए. इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा -1 है. ओके, -1, तो ये आपका हो जाएगा 3i, एंड यहाँ -1 डालेंगे तो ये +2. देखिए कितना आ गया, 6 और 6 12 प्लस 5i डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4 प्लस 3i. ठीक है, अब ये आपका अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आया, बट नियर टू स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, क्योंकि आप इसके आगे जानते हैं आपको क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन करना होता है. कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है, जो भी वैल्यू है, उसके साइन को चेंज करके आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है. तो ये क्या है आपका 4 प्लस 3i है, तो ये आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 माइनस 3i से. दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन. ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे. ऊपर आपका वही हो जाएगा, ब्रैकेट ये लग जाएगा ब्रैकेट में, और आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करेंगे ब्रैकेट्स को ओपन करके. नीचे आपको फॉर्मूला मिल रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का. तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है ना, लिख देती हूं मैं, a माइनस बी या a प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला लगा लिया. अब इसको सॉल्व करिए. ऊपर तो आपको जनरली वही करना है. 12 को आप 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 48, 12 को 3 से करेंगे 36i, 5i को 4 से करेंगे तो 20i, और इसको इससे करेंगे तो ये माइनस 5 3 ज़ा 15 i स्क्वायर. ठीक है, i स्क्वायर की वैल्यू आप डाल देंगे और यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9i स्क्वायर. सॉल्व कर लीजिए. ये है 48 और ये आई स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे जब आप -1, तो ये +15 हो जाएगा. 48 प्लस 15 कितना हो गया, 63. ओके, 63, और
यहाँ पे देखिए ये माइनस का 36, ये प्लस का 20, तो माइनस हो जाएंगे और माइनस में कितनी आएगी वैल्यू 6 और 3 माइनस 2 1 आई डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए ये 16 है और ये आई स्क्वायर आप 1 डालेंगे -1, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 विच इज 25। तो ये देखिए कितना आ गया 63/25 माइनस 16/25 आई। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था, सपोज दिस इज जेड, लेट मी टेक इट, सो जेड आपको अब मिला है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था अब आया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, बिकॉज दिस इज द रियल पार्ट 63/25 एंड दिस इज इमेजिनरी माइनस 16/25। अब आपको इसका कॉन्जुगेट लिखना सिंपल है। कॉन्जुगेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z के ऊपर ये बार लगा के, ओके एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63/25 माइनस आई बाय 16/25 होल बार। ओके और बार हटाते हैं तो आपको बस ये नेगेटिव को पॉजिटिव करना होता है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा अभी, तो 63/25 प्लस आई 16/25। So this is the conjugate of this complex number. ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो मॉड्यूलस निकालने का और आर्ग्यूमेंट निकालने का मेथड क्या है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स जनरेट करने पड़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहले हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज अगेन नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये क्या है आपके पास, z इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आई, 1 माइनस आई, डिवाइड भी कर देंगे क्योंकि ये रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको डिनोमिनेटर से आई एलिमिनेट करना है, तो इसी मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या हो गया 1 इंटू दिस, तो ये सेम आ जाएगा और ये a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस आई, नीचे आ गया 1 और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 यहाँ डालेंगे तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है तो ये हो गया आपका 1/2 प्लस आई सॉरी -1/2 आई, ऐसे लिख लीजिए या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1/2 माइनस आई 1/2। तो ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर x क्या है y क्या है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2, ओके एंड y कितना मिल जाएगा आपको -1/2। और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो आप जानते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एज्यूम करना होता है एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये है आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर x एंड y। x एंड y आपका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हो गया, उसके लिए अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करने हैं तो r cos थीटा एंड y के लिए r sin थीटा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस दोनों निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको पता है दिस r इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ओके and this theta is called argument of complex number z। तो हमें क्या चाहिए r एंड थीटा की वैल्यू चाहिए, ओके r निकाल लेंगे तो मॉड्यूलस आ जाएगा एंड थीटा निकाल लेंगे तो आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। तो आपको पता है r का फॉर्मूला क्या होता है √x² प्लस y²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मॉड्यूलस। ये आप निकालना चाहे तो आपको बस इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करना है और देन ऐड करना है, तो आपको यही मिल जाएगा। साइन और कॉस ऐड होके 1 हो जाएंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो देखिए हम r निकालते हैं, √x की वैल्यू डालिए 1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर, सो दिस इज √1/4 प्लस 1/4 एंड दिस इज इक्वल्स टू √2/4, कैंसिल कर दीजिए, सो इट इज 1/√2। ओके इस मेथड से आप r निकाल लेंगे। दिस इज r एंड r इज
व्हाट इज आर? आर इज अगेन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। आर ही मॉडुलस होता है। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, मॉडुलस निकालना था उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z लेके चल रही थी, तो ये आ गया 1/√2। अब आपको क्या चाहिए? थीटा। ओके, तो थीटा आप निकाल लीजिए। थीटा आप किस तरह से निकाल सकते हैं? या तो इनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो भी आ जाएगा। चलिए डिवाइड ही कर देते हैं इन दोनों को, इक्वेशन 1 और 2 को। तो ये है y इक्वल टू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय x आर कॉस थीटा। इसको इससे डिवाइड कर दिया। ऊपर मैंने y लिखा है तो आर साइन थीटा, नीचे x लिखा तो आर कॉस थीटा। इसलिए लिख लिया ताकि कॉट ना आके 10 आए। 10 की वैल्यूज हम इजिली लिख सकते हैं। देखिए आर से आर कैंसिल हो गया, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 10 थीटा। ओके, y और x की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ से। y कितना है? 1/√2, 1/2 एंड x कितना है? 1/2। तो 10 थीटा आपका कितना आ गया? 1/2, 1/2 कैंसिल हो गया, सो 10 थीटा आ गया -1। 10 थीटा इक्वल टू -1। ओके, अब देखिए, अब आपको ये सोचना होता है कि यहाँ आप कौन सा फॉर्मूला लगाएं या कौन सा नहीं लगाएं, तो वो आपका डिपेंड करता है इस पे, एक्स एंड वाई की वैल्यूज पे। अब आप बताइए कि ये वैल्यूज कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा आपको। एक्स एंड वाई कौन से क्वाड्रेंट में है, और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, और थीटा निकाल सकते हैं। और अगर नेगेटिव लिखना चाहे तो नेगेटिव भी लिख सकते हैं। वैसे आप देख सकते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ दोनों पॉजिटिव रहते हैं, दिस कॉस इज नेगेटिव। तो आपको पता है यहाँ कॉस पॉजिटिव रहता है और साइन नेगेटिव, ठीक है। तो 10 देखेंगे तो 10 भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि ये पॉइंट किस में है? ये आपका इसी में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये पॉइंट, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? आप यहाँ लगा सकते हैं 2π माइनस x वाला। ओके, तो यहाँ लगा लीजिए 2π माइनस एक्स। तो ये आपका कितना हो गया? 10 थीटा इक्वल्स टू -1। वैल्यू कब आती है 10 की? 10π/4 पे, 1045 पे इसकी वैल्यू 1 होती है 10 की। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 थीटा इक्वल्स टू, या फिर आप नेगेटिव लिखना चाहे तो नेगेटिव भी लिख सकते हैं, जैसे इसको ऐसा लिख देंगे 10 -π/4, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा आ जाएगा -π/4। इनवर्स फंक्शन लेके कैंसिल कर देंगे। तो थीटा आपका आर्ग्यूमेंट क्या आ गया? -π/4, π/4। ये आर्गुमेंट जरूरी नहीं कि सेम ही हो, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पर 2π माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ कर देती हूँ, 10 थीटा इक्वल्स टू -1 है, तो इसको लिख देंगे 10 थीटा इक्वल्स टू -10π/4। ओके, अब यहाँ आप लगा देंगे 10 2π minus π/4, so this is also equals to 10, 4 2 8, 8 minus 1 कितना हो गया? 7π/4। तो आप थीटा की वैल्यू ये भी निकाल सकते हैं 7π/4, अगर पॉजिटिव निकालना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में है ना, इस क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव कब होगा? जब आप 2π माइनस करेंगे या 3π प्लस करेंगे। ओके, तो 3π प्लस π/4 ले लेते, 3π/2 प्लस π/4, तो वो भी सेम ही देता आपको, इस तरह से ऐसा ले लेते, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि इस क्वाड्रेंट में दो फॉर्मूले हैं। एक क्या है आपका 10 2π माइनस एक्स इक्वल्स टू 10x, ठीक है, माइनस 10x। एंड दूसरा फॉर्मूला क्या है? 10 3π/2 3π/2 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस 10x। तो कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा की वैल्यू आपको यही मिलेगी। लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, बिकॉज 10 2π माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 10 थीटा। मैंने यहाँ लगा दिया, माइनस 10 थीटा था, मैंने यहाँ लिख दिया 10 2π माइनस थीटा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ये नेगेटिव, दोनों सेम ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस या जनरल सॉल्यूशंस हमने निकालना बताया था आपको,
प्रिंसिपल सॉल्यूशंस 2 पाई तक रहते हैं, जितने भी वो लिखते हैं, और जनरल सॉल्यूशंस तो 2 पाई से आगे पूरे लिखते हैं आप, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन। मॉड्यूलस निकाला हमने 1/√2 एंड आर्ग्यूमेंट निकाला -π/4, या फिर आप ये ले सकते हैं 7π/4, कोई एक आपको निकालना होता है। ओके, तो ये मेथड है कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के हैंड रिटन सॉल्यूशंस के लिंक दिए हैं, आप अगर चाहें तो चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू।